हर हर महादेव किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने YouTube चैनल यल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, हमारी कोई भी फसल हो, सभी फसलों के लिए बहुत सारी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हवा, पानी, ये सब तो हमें कुछ प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। बाकी के बचे हुए पोषक तत्व हमें अपनी फसल में देने पड़ते हैं, तभी आपका फसल आपके अपेक्षा अनुरूप उत्पादन देगा। यदि इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी पड़ जाती है तो हमारे फसल का ग्रोथ रुक जाता है, उत्पादन डाउन हो जाता है। उसी में से एक है पोटास। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हमारे गेहूं की फसल में पोटास की देना ज़रूरी है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या भूमिका होगी हमारे गेहूं की फसल में देने से, और अगर देना है तो कितनी मात्रा में देना है और फसल के किस किस अवस्था में देना है, और अगर नहीं देंगे तो इससे हानि क्या होगा, और अगर देंगे तो इससे लाभ क्या होगा। इसी सब के बारे में आज हम डिटेल में पूरी विधिवत जानकारी आसान भाषा में देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और आपके सारे दुविधाओं को क्लियर कर देगा। तो किसान साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको खेती बाड़ी से संबंधित ऐसे ही जानकारी किसान साथियों समय से पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पोटास की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसको देने से क्या लाभ होता है। तो इसके विषय में अगर बात करें तो किसान साथियों, पोटास हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। गेहूं ही नहीं, सारी फसलों में पोटास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने कई बार देखा होगा कि मौसम परिवर्तन होता है, ज़्यादा ठंड गिरते हैं, ओला पड़ता है और मौसम में परिवर्तन होने के कारण तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो जिससे हमारी फसल का विकास रुक जाता है, फसल नीचे गिर जाती है। इन सारी समस्याओं को पोटास रोकता है। पोटास को देने से जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें की पकड़ मिट्टी में बहुत अच्छी से बनती है और आपका जो बालियाँ बनती हैं, बालियाँ लंबी बनेंगी। और कई बार आपने देखा होगा कि बालियाँ तो बनती हैं लेकिन उसमें खाली रहता है, उसमें दाने का भराव नहीं होता है। ये आपका पोटास की कमी के कारण होता है। तो पोटास देने से बालियाँ लंबी बनती हैं, पूरी बालियों में दाना का भराव अच्छे से होता है और जो दाना बनता है वो काफ़ी स्वस्थ, मोटा बनता है, वजनी बनता है तथा चमकीला बनता है और फसलों को पीला नहीं पड़ने देता है पोटास। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए मोटी मोटा, तो पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण है गेहूं की फसल के लिए। अब इसके बाद देने की बात करें कि इसको किस किस अवस्था में देनी चाहिए हमें, तो वैसे तो देखा जाए कि मेरे हिसाब से और किसानों के अनुभव के हिसाब से पोटास की 2 बार ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको बोनी के समय देना चाहिए, जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, यूरिया DAP वगैरह दे रहे हैं तो उसी में MOP मिलाकर आपको पोटास को देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप पोटास नहीं दे पाए हैं उस समय तो घबराइए मत, आपको पहली सिंचाई पर पोटास देना है। इसके लिए क्या करना है, आपको जब पहली सिंचाई कर लेते हैं उस समय जब यूरिया डालते हैं उसी समय आपको 10 किलो प्रति बीघा की हिसाब से, अगर एकड़ की बात करें तो 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दे देना है पोटास। और जो दूसरी बात करें कि किस अवस्था में देना चाहिए दूसरी बार हमें, तो इसके लिए आपको जब गेहूं में गबोट अवस्था में आ जाए, उसमें बालियां निकलने वाली हों या बालियां इक्का दुक्का निकल चुकी हों, तो उस अवस्था में भी आपको पोटास देना चाहिए। उस अवस्था में अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं NPK 0050 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, और अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप MOP लेकर 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान साथियों कि आपकी जो बालियां हैं वो अच्छे से बनेंगी, स्वस्थ बनेंगी, और जो अभी मौसम होगा, जैसे कि देख रहे हैं कितनी हवाएं चल रही हैं, तो आगे चल के हवाएं ज़्यादा तेज़ होंगी तो इससे आपका पौधा गिरेगा नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि फसल तो बहुत अच्छी है, खेत में बहुत अच्छे फसल लगे हैं, लेकिन सारी की सारी फसल गिर जाती हैं। वो पोटास के कमी के कारण होती है। अगर आप पोटास अपनी फसल में देंगे तो आपकी इस समस्या से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, पौधा आपका खड़ा रहेगा और फसल बर्बाद नहीं होगा। और ये मिट्टी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। हवाएं तेज़ चलती हैं जिस कारण मिट्टी सूख जाती है तो फसल समय से पहले पकने लगता है, तो इससे भी ये आपका बचाव करेगा और मिट्टी के पोषक तत्व को भी बनाता है। तो मेरे हिसाब से पोटास गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
और अगर आप इसका स्प्रे करेंगे, इसका उपयोग करेंगे अपनी गेहूं की फसल में, तो आपको इसका 100% लाभ ही मिलेगा। और अगर इसको नहीं देंगे तो हानि क्या क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया सारी चीज़ें, आपका पौधे का विकास नहीं होगा, पौधे का मजबूती नहीं होगा, दाना बालियाँ तो बनेंगी लेकिन दाने का भराव अच्छा से नहीं होगा। दाना कभी कभी देखा ही होगा आपने कि दाना बनता है लेकिन पतला एकदम मरेला जैसा रहता है, तो मरियल जैसा दाना बनेगा। और आपके जो दाना सुंदर नहीं होगा गेहूं का, जिससे आपका मार्केट रेट भी डाउन हो जाएगा। कुल मिलाकर पोटास आपको देना ही देना है। तो इसलिए किसान साथियों, आप पोटास को दीजिए अपने गेहूं की फसल में और एक बेहतर उत्पादन लीजिए। किसान साथियों, आपके मन का एक डाउट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बोनी के टाइम पे पोटास नहीं दे पाया, पहली सिंचाई पे नहीं दे पाया, दूसरी सिंचाई पे नहीं दे पाया, तो क्या करें। तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराइए मत। आप गबोट अवस्था में, जब आपकी गेहूं में बालियां निकल रही है या निकल चुकी है हल्की फुल्की, उस समय भी NPK 0050 का आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी पूरी फसल में रिकवर हो जाएगा और एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और बम्पर उत्पादन होगा।